कुपवाड़ा जिले के दूरदराज माछिल घाटी के लोगों ने जम्मू कश्मीर सरकार लोलाब के विधायक केसर जमशीद लोन, शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू और स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रशासनिक स्टाफ की भारी कमी को जल्द दूर करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई महीनों से हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, जिससे स्कूलों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा माछिल में नियुक्त कई रहबरे तालीम शिक्षकों का तबादला कुपवाड़ा और अन्य क्षेत्रों में कर दिया गया है, जिससे घाटी में शिक्षकों की गंभीर कमी पैदा हो गई है। लोगों ने कहा कि स्टाफ की कमी का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही। उन्होंने सरकार से सभी रिक्त पदों को जल्द भरने और माछिल घाटी में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है। जिस तरह से माछिल एक ब्लॉक है, एक तहसील है, यहाँ पर कई सारे हाई स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरीज हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर पिछले महीनों में 533 हेड मास्टर को तकर्रुर के तौर पर यहाँ पर हेड मास्टर को बनाया गया, लेकिन माछिल के लिए एक भी हेड मास्टर अभी तक नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, अगर कोई भी काम होता है यहाँ से खुरियाल जाना पड़ता है हेड मास्टर को किसी काम के लिए, लेकिन हमारे माछिल में कम से कम 6 हाई स्कूल्स हैं, 2 हायर सेकेंडरीज हैं। किसी में कोई हेड मास्टर है या किसी में कोई प्रिंसिपल है। तो देखिए इस माछिल सेक्टर के साथ कितने नाइंसाफ़ी है। सबसे पहले यहाँ पर हेड मास्टर को यहाँ पर अगर एक दो यहाँ पे होता चलो हमारा काम चल जाता है, लेकिन हमारे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, हमारे स्टाफ जो वो भी सफ़र कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे RTS मास्टर जिन्होंने माछिल बेस पे वो लगे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पे अभी तक भी ड्यूटी पे नहीं आए। जाली आर्डर उन्होंने बनाया है, जाली आर्डर के तौर पर पहले इस बेस पे लगे हैं। हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, हमारे इस माछिल के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर उनको लगना था तो पहले से ही उनको फिर उनका मिली भगत होता है आपस में, तो फिर वो कहीं सुपारिश पर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? मैं गवर्नमेंट से, मैं खासकर MLA लोलाब से मेरी पुरजोर अपील है इलाका माछिल की तरफ से, मेहरबानी करके अगर उन टीचरों अगर वो इस बेस पे लगे हैं, इस ज़मीन के यहाँ का वो पैसा ले रहा है माछिल के नाम से, लेकिन वो ड्यूटी यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है? अगर वो ड्यूटी यहाँ पे नहीं देना चाहिए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे बच्चे जो है अभी देखो 2-3 महीने रह गया है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कल बर्फबारी होगी, यहाँ पर हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाते, फिर यहाँ से निकल गई है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सकीना इट्टू जी से भी, मैं डायरेक्टर स्कूल से भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सकीना इट्टू जी ने पहले आर्डर एक निकाला था, उस आर्डर पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मेरी गुजारिश रहेगी खासकर MLA साहब से, जो यहाँ पर उसको पूरा मालूम है, यहाँ वो जानता है, उसको पूरा मालूम है कि यहाँ के बच्चे किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद रहेगी एक तो यहाँ पर हेड मास्टर को तैनात किया जाए, और यहाँ पर 2 प्रिंसिपल जो है, एक रिंगपाइन हायर सेकेंडरी दीदी में वो भी विदाउट स्टाफ की भी कमी है, और प्रिंसिपल की भी कमी है, और हेड मास्टर की भी कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी इस चैनल के माध्यम से ये मेरी आवाज़ इलाके की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचे, ताकि यहाँ के बच्चों को और माछिल के लोगों को इंसाफ हो। हर जगह हर एक माँ बाप की तमन्ना यही रहती है कि मेरा बच्चा कुछ पढ़े, तो आगे जाके उनकी आज तमन्ना रहती है कि वो बड़ा हो के मेरा अपना कुछ सहारा बने। वालिदैन की यही तमन्ना रहती है, लेकिन उस तमन्ना के साथ साथ हमारे बच्चे सुबह जाते हैं, वो शाम को जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं। तो उनके साथ यहाँ की जो स्टाफ है वो अपनी तरफ से मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो स्टाफ होना चाहिए वो आज तक यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ MLA केसर जमशीद लोन साहब से गुजारिश करता हूँ, उसमें हमेशा मुदाखलत करते हैं, तो उम्मीद है कि वो जल्दी इस बारे में सोच विचार में लगेंगे। तो वो सोचेंगे कि दूर दराज इलाका है, जल्दी ही विंटर आने वाला है, हमारे बच्चे उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पाते हैं विंटर में, जिस हिसाब से नीचे वाले श्रीनगर वाले कुपवाड़ा वाले करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, 5-6 महीने मिलते हैं, उन 6 महीने में भी अगर उनके बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं की जाए तो मेरे हिसाब से वो नाइंसाफ़ी है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ बोलते हैं हमारे हेड मास्टर नहीं है, तो हेड मास्टर की कमी है जब घर का ज़िम्मेदार नहीं है। मैं चाहता हूँ सरकार आज के दम पे अच्छा खासा काम कर रही है, इस पर भी अगर वो तवज्जो दे
تو यहाँ ताकि हमारे यूथ को नुकसान ना हो जाए, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी न हो जाए, बेहतर रहता है अगर वो जांच किया जाए। जो भी है हम नाम नहीं ले सकते कि वो सरकार ही जानती है, तो एजुकेशन जानते हैं कि कहाँ पर कौन लगाया है। तो लगते वक्त अगर वो खुश होते हैं तो फिर पढ़ाने में कौन सी दिक्कत आती है। तो ये तो नाइंसाफ़ी की बात है। अगर यही बच्चे वो खुद बच्चे थे, वो उस्ताद जो लगे हैं वो पहले बच्चे थे, जब उन्होंने मेहनत की, उनके वालिदैन ने उनके ऊपर फोकस किया, जब उस्तादों ने उनको पढ़ाया तब वो इस मुकाम पर पहुँचे। अब उनको भी चाहे कि हमारे बच्चों को कुछ पढ़ा के, हम भी यही उम्मीद लगाए हैं कि हमारे बच्चे भी कल के डेट में कुछ अफसर बने। Welcome to Dogra Group of Colleges. The institution stands as a testament of our revered founder, Shri Gulchain Singh Charak. Dogra Law College, Autonomous, offers BA LLB 5 years and LLB 3 years courses. Dogra Degree College Autonomous offers a dynamic learning experience in BA, BBA and BCom courses. Dogra College of Education offers B.Ed program. Dogra Group of Colleges. Admissions open. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।